प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। छी गए रे बात से तारक पूरे सप्ताह प्रभु हमको बचाए। आपके अनुग्रह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपकी महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सौंपते हैं। फिर एक रविवार सुबह के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उनसे उत्तम भलाई वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। वचन की उजाला चाल पापों को चाल चलन को प्रभु जांच लेने का अनुग्रह दे। हमें योग्य बना दे, पवित्र बना दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही प्रभु हमें पवित्र स्थान में पवित्रता से आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो प्रभु का वचन को ध्यान करें। सब वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 26 वचन को देखिए। 26 वचन को, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, मूल वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक सावधान की बात कह रहा है, एक चेतावनी दे रहा है। क्या है? हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तुम जिसके लिए बुलाए गए हो उसके बारे में सोचो, देखो। तेलुगु बाइबल में ऐसे है, अपने बुलाए जाने को तो देखो। तो परमेश्वर बुलाई को अगर कोई व्यक्ति और एक व्यक्ति को बुलाए जाते हैं, बुलाने से एक कान से सुनते हैं, लेकिन देखते नहीं। बुलाई को सुनना, लेकिन यहाँ पर देखने की बात कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। देखिए पवित्र बाइबल में ऐसे रहते हैं, कई जगह पर हाँ, कई जगह पर हाँ नहीं, कई जगह पर संभव है और कई जगह पर असंभव है। कई जगह पर हो सकता है, कई जगह पर ये बिल्कुल हो नहीं सकता, प्रकृति से अतीत। इसका मतलब प्रकृति से भी वो असंभव है, बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र बाइबल का चमत्कार वही है। सभी लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अभिषेक या पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर वचन को ध्यान करें तो हाँ या नहीं हो सकता है या हो नहीं सकता, संभव है या असंभव है, उसके बारे में हर एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, हर एक स्वयं विरुद्ध बातों के बारे में असली सच्चाई, असली सच मालूम होती है। हालेलुया। अगर अपनी बुद्धि से अगर सोचे तो मालूम नहीं था। बुलाई को सुनना है लेकिन देखते कैसे? ये वचन ही से कैसे कह रहा है। इसलिए बोलते पवित्र बाइबल में बहुत सारी गलती है। बहुत लोग सोचते, अरे मूर्ख लोग वैसे सोचते हैं। पवित्र बाइबल ये दर्पण है, ये कांच है। अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपनी प्राण में, अपने जीवन में जहां जहां पर दोष है, गलती है, जहां पर पाप कर रहा है, और एकदम शुद्ध दर्पण के, शुद्ध कांच के जैसा दिखाई देते। हालेलुया। तो आइए प्रियो वचन को ध्यान करें। तुम्हारे लिए हे भाइयों, तुम्हारे बुलाई के जाने को तो सोचो। इसका मतलब सोच रहे नहीं। इसलिए पहले बताइए पवित्र आत्मा परमेश्वर का चेतावनी, सावधान। बहुत लोग बुलाई को भूल गए। क्या गए? बुलाई को भूल गए, बुलाई के बारे में सोच रहे नहीं। तो अपनी बुलाई क्या है, पहले ये है असली बात। हाँ, बुलाई क्या है, बुलाई क्या है वो देखना है, पहले वो सुनना है। बुलाई का बात क्या है, किसी लिए परमेश्वर अपने को बुलाया है।
क्यों बुलाए, कब बुलाए, किसके लिए, क्यों, कब और किसी का कारण। एशिया का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए एशिया का ग्रंथ 53 देखिए 53 देखो 53 में यहाँ पर अपनी बुलाई के बारे में, यहाँ पर एशिया का ग्रंथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपनी बुलाई के बारे में बताते हैं। अपनी बुलाई कहाँ से आए हैं, अपन कहाँ से निकले हैं और कहाँ से अपना आरंभ हुआ है। तो विश्वास लोगों से पौलुस ने कह रहा है, विश्वास लोगों से पौलुस ने कह रहा है तुम्हारा बुलाई को एक बार देखो। इसका मतलब परमेश्वर अपने को उद्धार पाने के लिए बुलाए हैं और शैतान से लड़ने के लिए बुलाए गए हैं। ये सोचते हैं वो सही है, शैतान से लड़ने के लिए और क्या है, उद्धार पाने के लिए। इससे पहले एक अद्भुत बात यह है, एशिया का ग्रंथ 51 से पहले 53 51 एशिया का ग्रंथ 51 देखिए पहला वचन, 51 पहला वचन। हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। वहां पर भी तुम्हारे बुलाई के बारे में, वहां पर भी सुनने के बारे में कहा है पौलुस ने। यहाँ पर देखिए तुम्हारा सुनो, मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकले गए उस पर ध्यान करो। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए। एक चट्टान में से अपन पैदा हुआ है, एक खदान में से अपन निकले गए। ये है अपनी बुलाई। बहुत लोगों को याद ही नहीं है, वचन को ध्यान करते नहीं। पवित्र बाइबल में एक एक वचन का और एक झूठी वचन है, इसलिए बताए पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से वो मिल सकता है, वो झूठी ढूंढना है। तो अपन अपना बुलाई क्या है, सोचो क्या सोचना है। तुम कहाँ से आए हैं? अपन एक चट्टान से निकले हैं। हालेलुया। कहाँ से? चट्टान से निकले। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, चट्टान को खोदे गए, चट्टान में से खोदे गए। चट्टान को खोदे है, खोदने से निकलता है। अभी धरती है, मिट्टी को खोदने से गड्ढे होते हैं, है या नहीं? तो मिट्टी को जब खोदते हैं धरती रोती है, खोदते जब धरती रोती है और उसको मुंह से बात करना है तो बात करती है, मुझे दर्द हो रहा है, खोद रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। चट्टान को भी दर्द है। चट्टान में से अपन खोदे गए। ये चट्टान कौन है? सबको मालूम ही है। वही प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय में भक्त पौलुस ने बताता है, तीसरा वचन, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय 30 वचन। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया हालेलुया। कौन सी चट्टान में से अपन खोदे गए? मसीह चट्टान से। हालेलुया। यीशु मसीह चट्टान से अपन खोदे गए। खोदने से पहले उसको कितना दर्द हुआ है चट्टान को। पहले चट्टान का स्वभाव क्या है मालूम? पहले यीशु मसीह धरती पर आने से पहले, धरती पर मरियम की, कुमारी मरियम की पेट से यीशु मसीह पैदा होने से पहले चट्टान का स्वभाव क्या है पहले वो देखना है। देखिए निर्गमन में चट्टान का स्वभाव, निर्गमन में 23 अध्याय 20वां वचन, 23 अध्याय 20वां वचन को देखे चट्टान का स्वभाव क्या है बोलते। 23 अध्याय निर्गमन 23 और 20वां वचन। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। देखो, उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें
मेरा नाम रहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक दूत को भेजूंगा। दूत का मतलब स्वर्गदूत, मिकाएल, गाब्रिएल वैसा दूत नहीं। यह दूत को परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम है। देखो क्या बोल रहा है, वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यहोवा का नाम उन्होंने किसी को देने वाला नहीं, सिर्फ उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा का। हालेलुया। उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा को ही महिमा देने वाला है। तो यहाँ पर मूसा के द्वारा, मूसा को और जंगल में 40 साल चलने के लिए, इस्राएल लोगों के साथ चलने के लिए यहोवा परमेश्वर भेजे। चट्टान का नाम क्या है? यहोवा दूत, वो कोई नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया। और ये क्षमा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करे। आप सोचिए, कभी मिकाएल, गाब्रिएल, स्वर्गदूत किसी पाप को क्षमा कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परम प्रधान को, यीशु मसीह को है, वचन को है, और किसी को नहीं। तो यहाँ पर यहोवा दूत का मतलब यीशु मसीह। इनका विरोध ना करो, उसके बात को तुम मानना है, और उसका विरोध ना करो, उसकी बात को मानना है। हाँ, सावधान, ध्यान से चलो, उसको मेरा नाम रखा गया है बोल रहा है। ये बहुत क्रोध में आएगा, जल्दी नफरत में आएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, जल्दी क्रोध में आएगा। ये चट्टान का स्वभाव देखो, जल्दी क्रोध में आता। कोई गलती करने से, कोई पाप करते, अगर उनकी योजना में आए तो उसको नाश कर देता है। हाँ, नाश कर देता है। ये है ये चट्टान का स्वभाव। लेकिन यही चट्टान ऐसे कैसे बदल गई? ये चट्टान में से तुम खोदे गए हैं। कब, कैसे? यह अपराध को क्षमा ना करने वाला चट्टान अपराध को क्षमा करने वाला चट्टान बन चुकी है। हालेलुया। कब? मार्कुस सुसमाचार पत्र 15 अध्याय में वो अपने को मालूम होते हैं। देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र, देखो 15 अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 15 अध्याय, 15 अध्याय को देखो। यहाँ पर पिलात ने कहता है, देखो 33 वचन देखो, 34 वचन, 34। तीसरे बार यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही क्षम लामा सबक्तानी, जिसका अर्थ है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और देखो 37 में देखो, 37 वचन देखो। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह प्राण दे दिए हैं। मार्कुस सुसमाचार पत्र 15 अध्याय 38 वचन में और 39 में। हाँ देखो क्या बोला, यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। ये मंदिर का पर्दा कौन है मालूम? टूटे गए मंदिर का पर्दा यीशु मसीह, चट्टान टूट गए हैं। हालेलुया। ये है असली मार्मिक बात। अपराधों को क्षमा ना करने वाला, जल्दी क्रोध में आने वाला चट्टान, उनका स्वभाव थे पहले, लेकिन अभी उनका स्वभाव ऐसे हो गए, सारे मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने खुद टूट गए हैं। हालेलुया। टूट गए, ये चट्टान टूट गए। चट्टान पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए, उस टुकड़े में से पैदा हुआ है। ये है अपनी बुलाई, जानो, कान खोलकर सुनो। पवित्रात्मा परमेश्वर जो कह रहा है, जिसको कान है वो सुनना। हालेलुया। जिस चट्टान से तुम खोदे गए हैं, सोचो मूल वचन में जो बुलाई के जाने के बारे में सोचो। सोच रहे क्या? आपकी जन्म कैसे हुई? माता पिता के घर में से शरीर का, लेकिन पानी के बपतिस्मा से यीशु मसीह में जन्म हुई। लेकिन पानी की बपतिस्मा से यीशु मसीह में कैसे आए हैं? वो असली चट्टान है। वो किसी का पाप को क्षमा ना करने वाला, जल्दी क्रोध में आने वाला चट्टान एक दिन तुम्हारे और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, क्रूस पर कुर्बान हो गए हैं। सूले में उन्होंने मर चुके हैं अपने लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए मरे हैं, और फिर तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। यीशु मसीह का पर्दा टूट गए, टुकड़े हो गए। अरे बड़ा पत्थर है, समझो, बड़ा पत्थर को टुकड़े करे तो छोटे 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 पत्थर निकलता है। उसका जन्म कहाँ से हुआ? एक बड़ा पत्थर से। उसी प्रकार एक बड़ा चट्टान है, वो
आत्मिक चट्टान है और वो उसमें जीवित है, जीवन की चट्टान है। हालेलुया। क्या है वो? जीवते पत्थर और जीवन की चट्टान और आत्मिक चट्टान है। उस चट्टान में से तुम या मैं खोदे गए उसमें से अपन आए हैं। हालेलुया। तो चट्टान को देखो, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए उसको देखो। फिर बड़े पत्थर से छोटे 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 पत्थर आए ना, तो चट्टान, आत्मिक चट्टान में से तुम या मैं निकले हैं। तो इसलिए प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में 4 5 6 वचन में पेतरुस ने कहता है, हर एक विश्वास एक जीते पत्थर है, आत्मिक जीते पत्थर के रूप में आत्मिक घर, आत्मिक मंदिर बनाया जा रहा है या नहीं? प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में पेतरुस भक्त ने क्या बोलता, देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री देखो, दूसरा अध्याय देखो 7वां वचन। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराता था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र परमेश्वर की निज प्रज हो गई, इसलिए कि जिसने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाई उसके प्रकट करो। हालेलुया। है या नहीं? यहाँ पर देखो अपने को क्या बोल रहा है। और यही दूसरा पेतरुस की पत्र में यही प्रथम पेतरुस पत्र दूसरा अध्याय में ये बोलता है। देखो 4वां वचन, पहला पेतरुस पत्र दूसरा अध्याय 4वां वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हालेलुया। अपन क्या है? आत्मिक जीवित पत्थर है, लेकिन है ही नहीं अपन। पेतरुस ने क्या बोल रहा है? बड़े चट्टान में से अपन निकले। चट्टान एक बहुमूल्य चट्टान है, चट्टान जीवित चट्टान, उसमें जीवन है, लेकिन वो चट्टान में से निकले विश्वास लोग अपन दुनिया में अपने अंदर जीवित नहीं है, जीवन नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े वो चट्टान में से खोदे गए हैं। उसमें जान है, अपने अंदर भी जान रहे हैं। माता पिता के शरीर में उनके जीवन में जैसा है उनके गुण, वही बच्चों के जीवन में रहना है। लेकिन माता पिता के जीन्स, माता पिता के जन्यू, माता पिता के गुण बच्चों में नहीं आए तो कितने दुख होता है। यीशु मसीह में से अपन पैदा हुआ है, जीवित चट्टान से अपन पैदा हुआ है, लेकिन जीवित पत्थर बने नहीं, खाली पत्थर मुर्दे हैं, क्योंकि सोच रहे नहीं, तुम्हारे बुलाए जाने को सोच रहे नहीं। जिस चट्टान में से खोदे गए हैं, भूल गए। एक विश्वास एक जीवित पत्थर बनना है, जब भी अपन उस चट्टान में से निकले असली छोटे जीवित पत्थर है। नहीं तो नहीं, चट्टान टूटने से ही पत्थर निकलता है, नहीं तो चट्टान टूट गए, क्रूस में पर्दा टूट गए, चट्टान टूट गए, टुकड़े टुकड़े होने से तुम या मैं बाहर निकले। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर नहीं तो कैसा? यीशु मसीह जीवित है, बहुमूल्य पत्थर है, अपने अंदर जीवन नहीं है तो जीवन कैसे आएगा? एक साधारण विश्वास पहले बपतिस्मा लेने के बाद वो सिर्फ पत्थर है। क्या है? सिर्फ पत्थर है। हर एक विश्वास सेवक एक पत्थर है, लेकिन वो जीवित पत्थर कब बनेगा मालूम है? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने में और प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये चार जो है ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में एक हथौड़ी के जैसा। उन्होंने इससे क्या करता मालूम है? एक साधारण पत्थर को जीवित पत्थर बनाते। हालेलुया। एक साधारण पत्थर को एक शिल्पकार ने क्या बनाता है? एक अद्भुत सुंदर प्रतिमा बनाता है। उसी प्रकार तुम या मैं एक खाली एक पत्थर है, साधारण पत्थर। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन का हथौड़ी अपने ऊपर इस्तेमाल करके प्रेरितों की शिक्षा, संगति के द्वारा
प्रेरितों की शिक्षा का मतलब वचन की सच्चाई, सच्चाई प्रेरितों की शिक्षा, और हर दिन संगति करना परमेश्वर से, और कलीसिया में संगति, व्यक्तिगत परमेश्वर से संगति, और रोटी तोड़ना हर रविवार, और ना छोड़कर अपने लिए प्रार्थना और कलीसिया के लिए, हाँ, सारे लोगों के लिए प्रार्थना। ये चार के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर एक साधारण पत्थर को जीवित पत्थर बना रहे हैं। हालेलुया। जब तुम जीवित पत्थर बनते हैं तब बोल सकते हैं, मैं जिस चट्टान से खोदे गए वो बुलाई मैं सुना हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं जो जहाँ से मेरा जन्म हुआ, कहाँ से मैं आया मुझे मालूम है, उस प्रकार मैं जीना चाहता हूँ। जिस चट्टान मुझे जन्म दे है, टूट गए हैं मेरे लिए, क्रूस पर बलिदान हो गए, उस चट्टान के जैसा मैं जीवित पत्थर के जैसा धरती पर मेरा जीवन गुजरता हूँ, नहीं तो मैं मुर्दा हूँ। हालेलुया। पौलुस ने गवाही दी, जीवित तो मैं यीशु मसीह के लिए, मुर्दे होना और अच्छा है, यीशु मसीह के लिए जिंदा रहो, नहीं तो मरना लाभ है, मरना तो लाभ है या नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनो, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसीलिए सावधान 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 बोल रहा है। तुम जिस चट्टान में से खोदे गए उस चट्टान को देखो, सोचो उसके बारे में। जितनी क्रूस पर इतनी कठोर, इतनी कठिन क्लेश दुख उठाकर क्रूस पर उनका लहू देकर प्राण त्याग किए हैं अपने लिए, तुम्हारे या मेरे लिए लहू बहाए, कुर्बान हो गए। क्या अपन अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार जीने के लिए? बिल्कुल नहीं। अपनी योजना अपनी बुद्धि के अनुसार जीने के लिए तो वो चट्टान टूटना क्यों, उसमें से ये छोटे छोटे पत्थर निकलना क्यों, पत्थर पत्थर के जैसा रहने देना और उसको जीते पत्थर बनाना क्यों, उसमें जान लाना क्यों? एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाए परमेश्वर, लेकिन श्वास ना फूकने हैं, श्वास फूकने तक वो सिर्फ मुर्दा है। जब उनकी नाकों में परमेश्वर ने श्वास फूके हैं तब जीवित हो चुका है आदम। उसी प्रकार अपने अंदर भी जब तक प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई और संगति में पर श्रद्धा, संगति पर ध्यान मन नहीं लगाते और हर दिन व्यक्तिगत प्रार्थना से परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते, हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे नहीं होते, तब तक अपने अंदर जीवित गुण, या पत्थर में जीवित पत्थर बनेगा है नहीं, तो जीवित पत्थर अपन बनना चाहिए। हालेलुया। तो प्रेरितों की शिक्षा, इसीलिए हमेशा याद कर रहे, हमेशा ये कि हमेशा याद रखना है, ब्लाइंडली वी हैव टू रिमेंबर। क्या है? एक्ट्स 2:42, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, ये चारों के द्वारा साधारण पत्थर जीते पत्थर बनते हैं। तो जीते पत्थर बनने का मतलब ये है, तुम्हारे अंदर चट्टान का स्वभाव, चट्टान का गुण है। तुम जो चट्टान टुकड़े होने से तुम पैदा हुआ है, छोटे पत्थर के जैसा, तुम अब पत्थर नहीं, मामूली पत्थर नहीं, तुम जीवित पत्थर है। यीशु मसीह का जीन्स, यीशु मसीह का गुण और लक्ष्य, यीशु मसीह की स्वभाव, चाल चलन, महिमा तेरे जीवन में है। हालेलुया। तो जानो एक बार, अपनी बुलाई ये है, परमेश्वर इसीलिए अपने को बुलाई दी, इसीलिए अपने को बुलाए हैं यीशु मसीह के जैसा बदलने के लिए, अंश में यीशु मसीह के जैसा बदलने के लिए। तुम सोचते नहीं, सिर्फ आना, रविवार को दिन आना, हालेलुया हालेलुया थाली बजाना, स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करना और वचन सुनना, घर को जाना। यह मामूली प्रार्थना है। रविवार की प्रार्थना और बाकी दिनों की प्रार्थना, दोनों के बीच में भेद क्या है बताइए? मामूली दिन में भी प्रार्थना करते हैं, आते हैं, प्रारंभ प्रार्थना करते हैं, गाने गाते हैं और वचन सुनते हैं, देना है तो बांट देते हैं और घर वापस जाते हैं। रविवार के दिन भी आए हैं, प्रार्थना करे हैं और गाना गाए हैं, वचन सुने हैं, बांट दिए हैं और आशीर्वाद लिए हैं, घर में चले। तो अभी ये दोनों के बीच में प्रार्थना में फर्क, भेद कहाँ पर है? फर्क यहाँ पर है, भेद ये है, हर रविवार रोटी तोड़े जाए, हालेलुया, हर रविवार प्रभु भोजन, प्रभु लहू जहाँ पर दिए जाते हैं,
वो प्रभु को प्रेरितों की शिक्षा का, वो प्रेरितों की संगति का, वो प्रार्थना वालों को, प्रार्थना वीर और शूर लोगों की, और रोटी तोड़ने की कलीसिया है। हालेलुया, वो है वो लोगों की विशेषता और प्रमुखता। हाँ, खाली रविवार आके इकट्ठे होके हालेलुया स्तुति महिमा बोल के चले जाने से कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ। यीशु मसीह ने कहा, मेरे विरोध रह के तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे अलग से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर के जीवन में कुछ भी करो, आत्मिक जीवन है, तुम स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाके वहां पर लज्जित ना होना है, न्यायासन के सामने सिर उठा लेना है, महिमा पाना, मुकुट पाना है, तो यीशु मसीह की बात ही सुनना है, और किसी के बात सुनने से हो नहीं सकता। यीशु मसीह बिना और कोई नहीं, कोई है ही नहीं, यानी तो प्रभु में मेरे प्रिय हो, जागो, सावधान, उठो उठो, नींद में से उठो, आत्मिक नींद में से उठो। आप जिस चट्टान में से खोदे गए हो, चट्टान का स्वभाव और गुण तुम्हारे अंदर है तो धन्य है, पर जीते पत्थर है, नहीं है तो तुम खाली पत्थर को परमेश्वर फेंक देता है। हाँ, जितने ईंट लाते हैं घर बनाने के लिए, हजारों लाए तो 1000 ईंट इस्तेमाल होगा, बहुत सारे 100-200 ईंट तक टूट जाएगा। तो अपन भी बपतिस्मा लिए हर विश्वास जीते पत्थर नहीं बने। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप लेते हैं, उनके प्राणात्मा शरीर के जीवनों के ऊपर, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके पास है प्रेरितों की शिक्षा और संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने का हथौड़ी है, उसके द्वारा अपने को संपूर्ण बनाते हैं, परिपूर्ण बनाते हैं। जब वो चट्टान में से खोदी गई, वो चट्टान का महिमा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जागो मेरे प्रभु में प्रियो, अब उठो, नींद में से उठो, अपन अपने पापों के बारे में जांच लेंगे, परीक्षा करेंगे, पाप की क्षमा मांगकर, हाँ, जीते पत्थर बनकर आगे हुए प्रभु भोजन कार्यक्रम में अपन चलेंगे। उस प्रकार के बड़े हुए पवित्र आत्मा पर सबको दे। आमीन। आइए इस नशे में प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार के दिन प्रभु, सुबह के समय तेरी उत्तम, तेरी ऊंची भलाई वचन के द्वारा हमारे से बात की है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, गए रविवार से रविवार तक हम कैसे हमारी आत्मिक जीवन में चाल चलन में आप बताए। हाँ यीशु मसीह, हमारे बुलाई को जाने को हम सोचने भूल गए हैं, माफ कीजिए प्रभु, हमारे बुलाई को हम देख रहे हैं, जहाँ पर जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो उसको एक बार सोच। हाँ यीशु प्रभु, हम उस चट्टान के बारे में नहीं सोच रहे। यीशु तेरी पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, आपको क्षमा कर। यीशु मसीह तेरी पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, गई रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, आज तक पूरे सप्ताह बहुत सारे बातों में चूक गए, भटक गए प्रभु, तेरे वचन की ओर चला, पापों को जांच लेने का अनुग्रह आप दी है, आपको धन्यवाद। यीशु तेरे पवित्र लोगों की पवित्र लोगों से पाप को क्षमा करो। यीशु मसीह हमारी बुलाई को जांच लेने की, सोचने की, जिस चट्टान में से वो खोदे गए वो देखने की आत्मिक आंख यीशु के नाम में हर व्यक्ति को मिलना है, यीशु के नाम, यीशु के नाम। जो पाप की क्षमा मांग रहा है अपने बीच पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पाप को याद दिला रहा है, और जो पाप की क्षमा मांग रहे हैं उनके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपने बीच में, यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा कर, यीशु तेरे पवित्र लोग से पाप क्षमा कर। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता पवित्र बनाते, विश्वासियों की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह के पवित्र लोग से मेरे पापों को क्षमा की, मेरे पुराने हृदय को निकल दी है, उस प्रकार प्रतिज्ञा है प्रभु के दो हाथ का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गहरे वार से वार तक पूरे सप्ताह हम बहुत सारे बातों में चुके, तेरे वचन की उजाला में हमको प्रभु जी सावधान हमको दी है। हाँ प्रभु, हम तो प्रभु मिट्टी में से पैदा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जान नहीं, श्वास नहीं है प्रभु, कारण ये हम मुर्दे की स्तुति में। हे प्रभु, सजीव पत्थर, जीवित पत्थर नहीं, काली पत्थर बाप की तरह लोगों से शुद्ध कर। जितने लोग संदेश और सुने, हर एक अंदर हर एक पत्थर को यीशु के नाम जीते पत्थर बनना है, जीते पत्थर बनना है प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा किया आपको, परम पिता से मेल मिलाप किया, इसलिए प्रभु दूर से पश्चिम जितना दूर हमको हमारे पापों को उतना दूर बढ़ा दिया आपको धन्यवाद। हे प्रभु को पवित्र और योगी बनाए, धार्मिक वस्त्र हमको पहना दिए, प्रभु मतलब वस्त्र निकाल दिए, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जितने संदेश सुनने वाले हर संदेश फल फुलाओ, और आगे सभी तेरे प्रभु भोज में जाने वाले तेरे हाथ में समय को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह। फिर मिलेंगे।